Hello students, today we are going to learn class 7 chapter number 6, the triangle and its properties. The topic, median of a triangle. See, what do we mean by median of a triangle? You can see here one triangle in which there are three vertices A, B and C, and D is in between B and C. And you can see one line segment AD. Fine. So a line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called a median of a triangle. So median क्या होता है आपका? एक लाइन सेगमेंट जो आपका वर्टेक्स से निकल रहा है और उस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है ना, उसके मिड पॉइंट पे अगर वो लाइन सेगमेंट टच हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. A line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side. वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड, से फॉर एग्जाम्पल देखो ऑपोजिट साइड्स की अगर हम बात करें तो मान लो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है. अब आपको बोले कि एंगल बी का ऑपोजिट साइड बताओ, तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए सी. सिमिलरली इफ़ दे आर टेलिंग एंगल ए का ऑपोजिट साइड बताइए, तो ऑपोजिट साइड एंगल ए का आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट बी सी. इन द सिमिलर मैनर अगर आपको बोलते हैं एंगल सी का ऑपोजिट साइड बताओ, देन एंगल सी का ऑपोजिट साइड हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी. तो आपका यहाँ पॉइंट से अगर मान लो मीडियन निकल रहा है, तो मीडियन विल बी लाइक इसका ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है ना, उससे जो लाइन टच होगी दैट इज़ योर मीडियन. फाइन, दिस इज व्हाट इज मीडियन. इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी इज द मीडियन. यू कैन सी इन दिस फिगर ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच जॉइंस द वर्टेक्स ए टू द मिड पॉइंट डी ऑफ द ऑपोजिट साइड बी सी. फाइन, हियर इट जॉइंस द ऑपोजिट साइड मिड पॉइंट डी, सो हियर ए डी इज द मीडियन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीडियंस. मीडियंस क्या होते हैं? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से निकल रही है और उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से टच हो रही है, दैट इज़ मीडियन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर अल्टीट्यूड्स. सो अल्टीट्यूड्स आर व्हाट? अ लाइन सेगमेंट विच इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. देखो अल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फ़र्क होता है? अल्टीट्यूड जो होगा ना वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन मीडियन जो है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा. फाइन, सो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एन अल्टीट्यूड. अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड ऑफ एन ट्राइंगल. यहाँ से जो लाइन सेगमेंट निकल रही है तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? क्यू आर. पी में से अगर निकल रही है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? क्यू आर. उसके क्यू आर में एक पॉइंट पे टच होती है दैट इज एस, एंड वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड. इन द एडजॉइनिंग फिगर वी कैन सी दैट पी सी, वी कैन सी दैट पी एस is drawn perpendicular from the vertex P to the opposite side QR. P का opposite side QR होगा तो वहाँ से एक लाइन निकल रही है और S पॉइंट पे आ रही है. PS is known as the altitude of triangle PQR. PS को हम बोलेंगे altitude बोलेंगे. So what is the main difference between this? यहाँ पे देखो मिड पॉइंट पे सबसे पहले तो लाइन टच होगी और ये परपेंडिकुलर नहीं होगी. यहाँ पे जो लाइन निकलेगी दैट इज़ 90 डिग्री. फाइन, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं कर रही है. तो यही मेन डिफरेंस यही रहेंगे आपके कि मीडियन जो है वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, अल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री बनाएगा. मीडियन जो है वो मिड पॉइंट पे टच होगा, अल्टीट्यूड जो है उसमें मिड पॉइंट पे टच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. फाइन, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर. हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव? Based on medians and altitude, we are having some questions. These are very important questions as per exam point of view. Let us see them. So what they are telling, how many medians can a triangle have? How many medians can a triangle have? एक ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियंस हो सकते हैं? तो देखो भाई 3 वर्टाइसेस हैं तो 3 ही मीडियंस होंगे ना.
3 वर्टाइसेस हैं तो मीडियंस भी कितने होंगे, 3 ही होंगे. अ ट्राइंगल कैन हैव 3 वर्टाइसेस फ्रॉम विच 3 मीडियंस कैन बी ड्रॉन टू द ऑपोजिट साइड. सो अ ट्राइंगल कैन हैव 3 मीडियंस. फाइन. लाइक हियर यू कैन सी इन द फिगर कि जो मीडियन है ये हमने 3 3 बनाए हैं और ये क्या कर रहे हैं, जिस वर्टेक्स से निकल रहे हैं और उसके ऑपोजिट साइड को मीट हो रहे हैं वो उन दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. फाइन. इधर से आप देख सकते हो यहाँ से जो मीडियन निकल रहा है तो ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सिमिलरली इधर से जो मीडियन निकल रहा है वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. फाइन. डज अ मीडियन लाई होल्ली इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल. क्या मीडियन जो है वो पूरा ट्राइंगल के अंदर आता है. सो मीडियन जो है, यस मीडियन जो है वो आपका पूरा ट्राइंगल के अंदर आएगा. जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें तीनों मीडियन आपके ट्राइंगल के अंदर हैं. फाइन. हाउ मैनी अल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल हैव. अब अल्टीट्यूड की बात आ गई कि अल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं. तो जैसे मीडियन 3 हो सकते हैं वैसे अल्टीट्यूड भी कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. फाइन. देन perpendicular segments can be drawn to the opposite sides so a triangle can have 3 altitudes. So यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर सेगमेंट्स जो हैं, यानी परपेंडिकुलर सेगमेंट यानी आपको समझ जाना है कि अल्टीट्यूड की बात हो रही है. जब भी आपको परपेंडिकुलर सेगमेंट्स बोलते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अल्टीट्यूड की बात हो रही है. तो अल्टीट्यूड भी आप 3 बना सकते हो किसी भी ट्राइंगल में एंड देयर कैन बी 3 मीडियंस इन द ट्राइंगल. Draw rough sketches of altitudes from A to BC for the following triangle. आपको अल्टीट्यूड बनाने हैं. तो देखो अल्टीट्यूड एक्यूट एंगल के लिए किस तरीके से बनेगा, राइट एंगल के लिए किस तरीके से बनेगा और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए किस तरीके से बनेगा. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में पूछा जाया हुआ क्वेश्चन है कि ये पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन कि रफ स्केच आपको बनाना है अल्टीट्यूड्स फॉर दिस ट्राइंगल्स. क्या करना है आपको, अल्टीट्यूड बनाना है. तो अल्टीट्यूड हम देखते हैं पहले एक्यूट एंगल का देखते हैं. दिस इज़ अवर एक्यूट एंगल. ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए देखते हैं. फॉलोइंग आर द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द 3 ट्राइंगल्स. फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल. तो देखो ए में से हमारा अल्टीट्यूड निकला एंड इट इज़ गोइंग टू द ऑपोजिट साइड. हियर यू कैन सी, देखो अल्टीट्यूड जो है ना वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है क्योंकि अल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि आपका मिडल पॉइंट को ही टच हो, वो कोई भी पॉइंट को टच हो सकता है. फाइन. सो हियर यू कैन सी दैट इट इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ द अल्टीट्यूड इन द एक्यूट एंगल ट्राइंगल. इट इज़ इन एक्यूट एंगल. फाइन. देन हियर AL इज़ द अल्टीट्यूड. देन इन द राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, राइट एंगल की बात हो रही है. तो राइट एंगल में आप देखो हियर द अल्टीट्यूड AL कोइंसाइड्स विद द साइड AC ऑफ द ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी जो परपेंडिकुलर साइड होती है ना वही उसका अल्टीट्यूड होता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है. इस तरीके से अगर राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं तो ये वाला जो साइड आप देख रहे हो परपेंडिकुलर साइड, यही इसका क्या बन जाएगा, अल्टीट्यूड बन जाएगा. फाइन. यही इसका अल्टीट्यूड बन जाएगा. से फॉर एग्जांपल हम नाम दे दें AB. सो AB ही इसका परपेंडिकुलर साइड होगा और AB ही इसका अल्टीट्यूड होगा. फाइन. नाउ ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, देखो ऑब्ट्यूज एंगल में हम अल्टीट्यूड एक्सटेंड करके बनाएंगे. हियर द अल्टीट्यूड AL इज़ ड्रॉन ऑन द साइड BC एक्सटेंडेड. क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना इसमें आपको BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर अल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा. जैसे मान लो ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, हाउ आई कैन ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. लेट अस ड्रॉ अगेन. देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आप बनाओगे दिस इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप अल्टीट्यूड निकालोगे. ठीक है,
देखो ये जो है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये लाइन आपकी स्ट्रेट होती, अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो ये राइट एंगल हो जाता, फाइन, तो ये क्या हो जाता हमारा राइट एंगल। लेकिन दिस लाइन इज़ मोर देन 90 डिग्री, एज दिस लाइन इज़ मोर देन 90 डिग्री, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। सो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे नेमिंग करें तो ये ए एम आप देख रहे हो, ए एम, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा, फाइन। सो ऑलवेज रिमेंबर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपको जो लाइन है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब जिस लाइन से आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड देन इट बिकम्स अ अल्टीट्यूड, फाइन। इन केस ऑफ राइट एंगल हमने क्या देखा, राइट एंगल में हमने यही देखा कि भाई जो उसका परपेंडिकुलर साइड होगा ना, वही उसका अल्टीट्यूड होगा, फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका 90 डिग्री बना लेगा इस तरीके से। सो यू हैव सीन द 3 डिफरेंट वेज, ऑब्ट्यूज, राइट एंड एक्यूट में हम अल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम से एग्जाम्स में आता है, सो प्रिपेयर इट वेल, फाइन। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 6.1. See, let us begin with our first question. In triangle PQR, D is the midpoint of QR. D is the midpoint of QR. आप देख सकते हो कि D जो है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, D is the midpoint. PM is dash. PM जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखो हमने अभी ही पढ़ा कि अल्टीट्यूड जो होगा ना वो 90 डिग्री पे बनेगा और मीडियन जो है वो 90 डिग्री पे नहीं बनेगा, फाइन। What are the differences we have seen for altitude and median? Okay, what are the differences? Let us see them. Median and altitude. Okay, see बहुत बार एग्जाम में median and altitude का डिफरेंस भी पूछते हैं, okay. Let us see the difference. मीडियन जो है ना, देखो आपका वो वर्टेक्स से जो भी ऑपोजिट साइड लाइन सेगमेंट आप बनाओगे वो हमेशा मिड पॉइंट पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर अल्टीट्यूड में वर्टेक्स से आप जो भी लाइन ऑपोजिट साइड पे इंटरसेक्ट करवाओगे वो आपकी मिड पॉइंट पे टच नहीं होगी, ठीक है, वो मिड पॉइंट पे टच नहीं होगी, लेकिन इधर मिड पॉइंट पे टच होगी। देन मीडियन कभी भी आपका 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ठीक है, लेकिन अल्टीट्यूड जो है आपका, अल्टीट्यूड वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर मीडियन एंड अल्टीट्यूड, ओके। नाउ यू विल बी इजीली एबल टू डू एक्सरसाइज 6.1. सी, यहाँ पे देखो PM क्या है, 90 डिग्री है, मतलब PM अल्टीट्यूड ही होगा ट्राइंगल PQR का, फाइन। देन PD इज़ वॉट, PD क्या है, PD देखो स्लांट लाइन है ना, जब भी आपको स्लांट लाइन दिखती है और मिड पॉइंट पे टच हो रही है, QR का मिड पॉइंट क्या है, D है ना, तो QR का मिड पॉइंट D है और स्लांट लाइन है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, फाइन। नो, उसके बाद देखो हमें क्या पूछ रहे हैं, QM और MR बराबर होंगे, QM और MR बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो PM है ना, ये क्या है आपका अल्टीट्यूड है, और हमने अभी देखा कि अल्टीट्यूड है ना वो मिड पॉइंट पे टच नहीं करता है, मीडियन मिड पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे QM इज़ नॉट इक्वल टू MR। अगर आपको दिया होता QD इज़ इक्वल टू DR तो आप यस करते, वाई, बिकॉज आई नो दैट PD इज़ माई मीडियन, एंड मीडियन से आपको याद रखना है, मीडियन से मिडल याद रखना है। तो मीडियन है ना वो हमेशा लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लेकिन अल्टीट्यूड जो है वो कभी भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, फाइन। देन लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। इन ट्राइंगल ABC, BE इज द मीडियन, BE इज अ मीडियन। आपको रफ स्केचेस बनाने हैं, मतलब जैसा बोला गया है उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, पहले एक ट्राइंगल ABC बना दिया और फिर मीडियन बनाना है,
तो मीडियन देखो आप कैसे बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, ए बी सी बना लिया, उसके बाद आपने एक स्लैंट लाइन बनाई। हमेशा याद रखना, देखो सीधी लाइन मत बनाना। वाई? बिकॉज स्ट्रेट लाइन इट मीन्स यू आर ड्राइंग एन अल्टीट्यूड एंड स्ट्रेट लाइन इज एन इंडिकेशन दैट इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपको 90 डिग्री नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, मीडियन बनाना है। तो मीडियन आपका कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है, इसीलिए हम थोड़ी स्लैंट लाइन बनाएंगे। और बी ई बनाना है ना, तो यहाँ पे ई नाम दे देंगे। और मीडियन हमें पता है दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपको दो अल्टीट्यूड बनाने हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, अब देखो ये जो ट्राइंगल है पी क्यू एंड पी आर, दो अल्टीट्यूड है इसमें। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एंगल पी जो है ना वो राइट एंगल है, एंगल पी क्या है, राइट एंगल है। तो आपके देखो ये हो गया पी क्यू एंड पी आर, ये अल्टीट्यूड हो गए, दोनों आर द टू अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फाइन। नेक्स्ट, what they are saying, in triangle xyz yl is an altitude in the exterior of the triangle। अब देखो एक्सटीरियर ना, एक्सटीरियर यानी ये कौन सा केस हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का केस हो गया। क्योंकि अभी ही हमने देखा था जस्ट 2 मिनट्स पहले, वी हैव सीन दैट कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड जो है ना वो ट्राइंगल के बाहर लाई करता है। हमने एक्सटेंड करके बनाया ना, तो ये अल्टीट्यूड जो है ये बाहर लाई कर रहा है। ओके, इट इज़ लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ओके, एल्स हमने देखा कि जितने भी अल्टीट्यूड्स थे एक्यूट एंगल ट्राइंगल के थे वो क्या थे, ट्राइंगल के अंदर लाई करते थे। लेकिन इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अल्टीट्यूड जो है वो आपका बाहर लाई करेगा। फाइन। नाउ सो लेट अस ड्रॉ द फिगर, हाउ वी कैन ड्रॉ। सी, आपको यहाँ पे बनाना है ट्राइंगल एक्स वाई जेड में वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखने वाई एल बनाना है ना, तो आप एक्स वाई जेड, ओके, ये हमने क्या बनाया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। फाइन। एंड देन हमने क्या करा, जेड को एक्सटेंड कर दिया, जेड को हमने एक्सटेंड कर दिया एंड देन वी हैव ड्रॉन वाई एल। फाइन। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इन विच यू हैव टू रिमेंबर दैट अल्टीट्यूड ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ये आपको ध्यान में रखनी है ये बात। फाइन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। Then verify by drawing a diagram if the median and the altitude of an isosceles triangle can be same। क्या बोल रहे हैं कि आपको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि मीडियन और अल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्राइंगल के सेम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विच हैव 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स सेम। जिसकी 2 साइड और 2 एंगल्स सेम होते हैं ना, उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। फाइन। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने पहले सबसे पहले हमने क्या बना लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। अब उसके बाद हमने बोल दिया कि भाई इसमें 2 साइड सेम होगी क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमने बोल दिया एक्स वाई और एक्स जेड सेम होंगे, वाई जेड अलग होगा। लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड, पी को हमने मिड पॉइंट बना दिया। फाइन, पी को हमने क्या बना दिया, मिड पॉइंट। तो देखो एक्स पी आपका यहाँ पे और हमने एक्स पी को ज्वाइन कर दिया, तो एक्स पी आपका मीडियन कहलाएगा। क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन क्या थी कि वो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे लाइन सेगमेंट बनाता है और मिड पॉइंट पे टच करता है। तो एक्स पी मीडियन हो गया ना। वाई? बिकॉज वाई पी एंड पी जेड आर इक्वल, वाई पी एंड पी जेड आर इक्वल एज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड। ऑन मेजरिंग एक्स पी वाई वी फाइंड दैट एक्स पी वाई इज 90 डिग्री। This means line segment XP is perpendicular to YZ. So XP is an altitude of triangle YZ। देखो अभी उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे आइसो में कि यही वाला आपका मीडियन होगा, यही वाला आपका अल्टीट्यूड होगा। XP will be the altitude and XP will be the median। क्योंकि हमने जो पहले ड्रॉ करा तो वो क्या हो गया, यहाँ पे मिड पॉइंट था, P तो मिड पॉइंट था, तो एक्स पी आपका मीडियन हो गया बिकॉज पी इज़ द मिड पॉइंट और मीडियन जो है वो मिड पॉइंट पे टच होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, क्योंकि अल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो रिमेंबर दैट एक्स पी आपका मीडियन होगा और एक्स पी ही आपका अल्टीट्यूड होगा। हेंस वी कैन से दैट एक्स पी इज मीडियन एज वेल एज अल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तो आपको देखो ये बात ध्यान में रखनी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, मीडियन ही आपका अल्टीट्यूड होगा. मैनी टाइम्स इन द MCQs और इन द फिलिंग द ब्लैंक्स दे आर आस्किंग लाइक दिस दैट इन द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अल्टीट्यूड इज ड्रॉन इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. सो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा, अल्टीट्यूड हमारा एक्सटीरियर में ड्रॉ होता है. फिर आपको ऐसा भी पूछते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होते हैं या नहीं होते हैं. तो यू विल से येस, मीडियन और अल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेम होते हैं. फाइन, यू कैन सी हियर मीडियन एंड अल्टीट्यूड आर सेम. Fine, so this was all about today. I hope you enjoyed and liked it. Thanks.